ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाई के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वे जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत ज़्यादा होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के गोचर का, उनके बाकी सारे ग्रहों के साथ प्रभाव का, संबंध का आपके ऊपर, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे यानी कि तुला में। ये होगा 17 मार्च को सुबह के 3 बजे के आसपास और 19 मार्च दिन के 2 बजे के आसपास तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके धनेश हैं, तो धनेश का पंचम में आना, धन स्थान का लक्ष्मी स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, शुभ ही माना जाता है। धन की वृद्धि होगी। लग्नेश से अष्टम में यानी कि बुध से, और ये बुध वक्री हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अचानक से कोई धन भी आपका प्राप्त हो जाए आपको। और अगर आप इवन जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उसके लिए भी समय अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है, कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ नहीं है, आसपास नहीं है। राहु केतु को उसमें नहीं कंसिडर किया जाता। तो चंद्रमा केमद्रुम योग में है, एक ये प्रभाव नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, पुरानी बातें हो, और गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन गया। इससे भी क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट कार्य डिले हो सकता है और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा, ये सब थोड़ा सा आपके अंदर बढ़ सकता है। अदरवाइज भौतिक सुखों के लिए अच्छा है। धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो एक कनेक्शन भी धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ होता है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए ये जो समय है आपका, ये अच्छा ही है, इसका लाभ उठाइएगा। और नवांश कुंडली कह रही है कि ये समय अपने बारे में सोचने का है, अपने आप को प्यार करने का है। दशांश कुंडली जॉब चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, बिजनेस अगर फैमिली बिजनेस है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा फाइनेंशियल चीज़ें, भौतिक चीज़ें बहुत बहुत ओवर पावर कर रही हैं सब चीज़ों को। इमोशनल तत्व को भी वापस लाइए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक दूसरे से ज़्यादा चीज़ें छुपाइए मत। ऐसा लग रहा है कि बहुत कम्युनिकेशन लैक हो रहा है, उसको ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको हेल्प की आवश्यकता है। जहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, गाइडेंस चाहिए, किसी से हेल्प मांगने से डरिएगा मत। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको बीपी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, ठीक है। चीज़ों को जो अटक रही थी, लटक रही थी, उनको थोड़ा बहुत सुधारने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा रहेगा। 19 मार्च दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि वृश्चिक में और 22 मार्च सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से ठीक ठाक ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो अष्टम और छठे भाव में आपके रहेंगे वृश्चिक में और नीच के हो जाएंगे। मैं कभी नहीं कहता नीच का ग्रह बुरा होता है, लेकिन चंद्रमा पर प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक तो केमद्रुम योग बना हुआ है, फिर छठे घर में चले गए, फिर नीच के हो गए, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, गुस्सा बहुत रहेगा, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। लग्नेश से त्रिकोण में है, लेकिन लग्नेश यानी कि बुध वो वक्री हो गए 15 तारीख को, तो जो कन्फ्यूजन है उसका स्तर बढ़ेगा। एक ही मात्र चीज़ जो बचा रही है वो है गुरु। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, दृष्टि भी है उनकी, पर शनि का प्रभाव भी है जो विषदोष बना रहा है। तो हफ्ते का मध्य भाग कहीं ना कहीं बहुत कष्टकारी आपके लिए जा सकता है। बहुत चीज़ें तंग करेंगी, बहुत मानसिक पीड़ाएं रहेंगी, पुरानी चीज़ों को लेकर चिंतित रहेंगे,
कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा पड़ेगी। ओवरऑल टेंशन का ही टाइम ही ज़्यादा दिख रहा है। कम सोचिएगा, कम बोलिएगा, अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि चीज़ें बहुत बदलेंगी आपके आसपास, परिस्थितियां बहुत बदलेंगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, पोक करेंगे आपको, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा क्रिएटिविटी लाने की आवश्यकता है। लव लाइफ, पुरानी बातों पर झगड़े मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत इस टाइम पे पुरानी बातों पे झगड़े होंगे जिसका कोई यूज़ नहीं होगा। वैवाहिक जीवन, वाणी की सौम्यता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टूडेंट्स, प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव फिर से बली है। थोड़े खर्चे, स्पेशली अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें बढ़ सकते हैं। 22 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर आपके विराजमान होंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल ही माना जाता है, क्योंकि वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं। उनका सप्तम में आना एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ से बिजनेस में भी धन आता हुआ दिखता है, और यहाँ से चंद्रमा क्योंकि लग्न भाव को देखेंगे, ये भी धन प्राप्ति का योग बना देता है। दूसरा, चंद्रमा धनेश है, मंगल लाभेश है, दोनों समसप्तक में है, यानी कि भौतिक दृष्टिकोण से इस समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है, बिजनेस में लाभ मिलेगा। बहुत सारे ग्रहों से केंद्र में है, अगर देखें तो केंद्र में बहुत सारे ग्रह इस टाइम पे होंगे, 1 2 3 4 7 ग्रह केंद्र में, यानी कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का, कुछ बदलने का, कुछ बड़ा डिसीजन लेने का, कुछ बड़े बदलाव का समय बहुत अच्छा है। हफ्ते के मध्य भाग के कंपैरिजन में अगर देखें तो हफ्ते का अंतिम भाग फिर भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा रहेगा, इतने सारे ग्रहों से केंद्र में है तो बहुत कुछ करने का मन करेगा, यानी कि ना एक ओवर एंजाइटी चीज़ों को लेकर होगी आपको, ये भी करना है, वो भी करना है, और ये भी कभी कभी कष्टकारी हो सकती है। और एक और चीज़ जो कष्टकारी है, वह गुरु से अष्टम में गए, फिर से शकट योग बन गया, तो किसी इंपॉर्टेंट कार्य में विलंब भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। कोशिश ये करनी है कि जितना सामान्य और जितना सरल रूप से इस हफ्ते के अंतिम भाग को आप निकाल पाएँ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी से गाइडेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने अथॉरिटी पर किसी को काबू मत लाने दीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पे ना आपकी अथॉरिटी क्वेश्चन करेंगे या फिर उसको छीनने की कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यात्रा के योग बन रहे हैं बिजनेस को लेकर। लव लाइफ ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा सोशल भी रहिए। वैवाहिक जीवन, कुछ अच्छा करने का, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताने का मौका दिख रहा है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अवसर बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा कॉन्शियसनेस वापस लाइए, आप बार बार अपने पाथ से, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से सप्तम बली है। अगर बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाने हैं, उसके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। उपाय के लिए आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है और उनको लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।